हाय फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने चट्टान के बारे में पढ़ा था कि भारत की चट्टान कितनी होती हैं। तो भारत की 8 चट्टान होती हैं। तो हमने देखा था कि आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, बिंद क्रम की, गोंडवाना क्रम की चट्टान और दक्कन क्रम की चट्टान। फिर देखा था हमने टर्शियरी क्रम की चट्टान और फिर देखा था हमने क्वार्टिनरी क्रम की चट्टान। तो आज हम एक एक चट्टान के बारे में देखते हैं, उनकी विशेषता देखते हैं कि क्या है। तो पहले हम देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान की विशेषता। पहली है हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आर्कियन क्रम की चट्टान, तो आर्कियन क्रम की चट्टान का उद्गम कैसे हुआ, ये हमारी कैसे इसका नाम पड़ा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब पृथ्वी, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा होगी कि जब पृथ्वी जल रही थी जब पृथ्वी जल रही थी तब तप्त पृथ्वी की, तप्त मतलब गर्म, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने पर, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने पर भारत में इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ। तो आर्कियन क्रम की चट्टान की हमारी क्या विशेषता होगी, इसकी परिभाषा क्या है कि जब पृथ्वी जल रही थी तब तप्त पृथ्वी की ठंडा होने पर भारत में इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ। फिर हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि यह खनिज संपदा का भंडार, इस चट्टान में खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है। इस चट्टान में खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है। तो इसकी हमारी दूसरी विशेषता क्या होगी कि इस चट्टान में खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है। फिर हमारा इसका तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो इसकी तीसरी विशेषता क्या होगी, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसकी अगर देखते हैं कि ये चट्टान का इसका उद्गम कैसे हुआ, तो हम बताएंगे जब पृथ्वी जल रही थी तब तप्त पृथ्वी की ठंडा होने पर भारत में इस प्रकार की चट्टान का
निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट है कि इस चट्टान में खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है। फिर हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। फिर देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि यह चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है, भारत में यह चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इनको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखते हैं कि पहले तो यह पाई जाती है, सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कर्नाटक। पहले है कर्नाटक। फिर दूसरे नंबर पे हमारी आ जाएगी तमिलनाडु। और तीसरे में आएगा हमारा आंध्र प्रदेश। फिर आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। फिर है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और दक्षिण पूर्वी स्थान पर और एक जगह और पाई जाती है हमारी, ये पाई जाती है राजस्थान में। तो हमने ये देखी कि हमारी आर्कियन क्रम की चट्टान भारत में कहाँ पाई जाती है। तो हमने देखा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और हमारी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, और ये पाई जाती है दक्षिण पूर्वी स्थान पर और राजस्थान में। तो इसकी कुछ यानी ये विशेषताएं कि आर्कियन क्रम की चट्टान देखते हैं। इनके पहले तो पूछता है कि भारत में कितने प्रकार की चट्टान है, तो इसमें 8 प्रकार की चट्टान है। 8 में से भी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान की विशेषता क्या होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम बताएंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ कि जब पृथ्वी जल रही थी तब तप्त पृथ्वी के ठंडा होने पर भारत में इस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। और फिर देखते हैं कि निर्माण हुआ, फिर इसकी और विशेषता है कि इस चट्टान में खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है। फिर देखते हैं कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। फिर पूछता है आपसे कि ये चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारत में ये चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि ये चट्टान कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हमारा आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्वी स्थान और राजस्थान, तो ये भारत में इतनी जगह पाई जाती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।